Hi friend, welcome to this channel, The Power of English. How are you? I hope you all will be doing very well. So जैसे आपको पता है कि हमने टेंसेस की सीरीज शुरू कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो आज टेंस करने जा रहे हैं उसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जब हमारे पास कंटिन्यूस टेंस था तो प्रेजेंट परफेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब ऑलरेडी को काम हमारे पास करने के लिए कंटिन्यूस है। आई मीन जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, जा रहा वाला टेंस हमारे पास ऑलरेडी है कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है कि कोई भी काम अगर चल रहा है तो हम कंटिन्यूस उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें ये बताना हो कोई काम निश्चित समय के साथ या अनिश्चित समय के साथ चल रहा है, जैसे मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग कार, लेकिन जब मुझे ये बताना हो मैं कार सुबह से चला रहा हूँ, 2 घंटे से चला रहा हूँ, 10 दिन से चला रहा हूँ, तो उसके साथ मेरे को इसका मतलब टाइम और पीरियड बताना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आवश्यकता पड़ी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? आई मीन हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आएगा वो कैसे पहचानेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उसका रूल रेगुलेशन कैसे है, कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो कहाँ आएगी, ये सारा हम आज में सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? तो इसके वाक्य के अंत में कोई काम कोई चल रहा समय से चल रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं इत्यादि वाक्य अंत में हमारे को देखने को मिलता है। जैसे मैं सुबह से फूल तोड़ रहा हूँ, मैं सुबह से आधे घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, यानी कि कोई काम चल रहा है लेकिन कोई टाइम के साथ हमें बताना पड़ता है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलो इसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जो इसके एफर्मेटिव में ये लगता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, बीन। ये दोस्तों हैज़ और हैव है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन है तो उसके साथ हैज़ बीन आएगा, और आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो उसके साथ हैव बीन आएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से इसकी समझ है, ठीक है। उसके बाद हमारी है V1। V1 मीन के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर। सिंस फॉर देखिए दोस्तों, सिंस फॉर है। सिंस फॉर हम जो किसी टाइम बताना है इसमें सेंटेंस में कि कोई काम कब से चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस फॉर। अब इस सिंस फॉर कैसे यूज़ करना है, कहाँ सिंस है कहाँ फॉर आएगा, थोड़ा इधर एक बात देखिए ध्यान से। ये सिंस में जब हमें बताना हो टाइम कोई काम चल रहा है मॉर्निंग से, इवनिंग से, जस्टरडे से, आई मीन के कल से, उसके बाद कोई काम चल रहा है जैसे 2 फॉर एग्जाम्पल 2010 से, 15 से, 2 से, ऐसे पर्टिकुलर उसमें कोई डेट दे रखी हो ना कोई ऐसे, तो तब हमें सिंस लगाना पड़े। उसके बाद अगर ये भी बताना होगा कि कोई काम चल रहा है 2 बजे से 4 बजे से, टाइम उसमें दे रखा हो, ठीक है, 2 o'clock 4 o'clock कुछ ऐसे चल रहा हो, तो हमें फिर सिंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके बाद बात करें फॉर की। फॉर में बहुत सिंपल सा है। देखिए फॉर में सबसे छोटा क्या होता है? छोटी क्या यूज? सेकंड। सेकंड के बाद मिनट हो गया, मिनट के बाद आवर हो गया, उसके बाद डे हो गया, वीक हो गए, उसके मंथ हो गए, ईयर हो गया, डिकेड हो गया, उसके बाद सेंचुरी हो गई। अगर इनके बीच में आपको कहीं भी टाइम बताना है तो फिर आपको फॉर ही लगाना है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ लगी होगी कि कहाँ हमने सिंस लगाना है, कहाँ हमने फॉर लगाना है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। चलो इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा उससे पहले ये देखिए, इसके मैं एफर्मेटिव का बता दिया, अभी देखिए नेगेटिव का। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है? देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर सोना जी, हैज़ और हैव, इसके बीच में फिर नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा। आई मीन टू से सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है। और जब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना, आई मीन टू से कि जब हमने इसका प्रश्नवाचक बनाना तो हमें फिर उसके हैव को, हैज़ को, आई मीन हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। तो हैज़ और हैव हमारा जो भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग है वो हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन का हम इस्तेमाल करेंगे, फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर हम क्या लगाएंगे? सिंस फॉर, ठीक है। चलो हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ। अभी देखिए
काम कर रहा हूँ। अगर इसमें ये होता मैं काम कर रहा हूँ तो सिंपल था, उसमें आना था आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। लेकिन इसमें ये बताया गया कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, टाइम के साथ बताया गया है। तो फिर हमें दोस्तों सिंस और फॉर का जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुबह से मैंने क्या बताया, सिंस आएगा। सुबह किस मॉर्निंग किस में आ रहा है, सिंस वाले कॉलम में आ रहा है। देखिए ये कैसे बनेगा, मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये बनेगा आई हैव बीन डूइंग, आई हैव डूइंग माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। कब से, सुबह से। तो सुबह से क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव पूजा 2 घंटे से फूल तोड़ रही है, 2 घंटे से यानी 2 आवर। आवर के लिए मैंने क्या बोला था, 4 आएगा। आवर के लिए क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये देखिए कैसे बनेगा, पूजा 2 घंटे से फूल तोड़ रही है, तो पूजा के साथ क्या आएगा, हैज़ बीन। ये देखिए पूजा हैज़ बीन, फूल तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लक, प्लक्ड। पूजा हैज़ बीन प्लकिंग दी फ्लावर्स। फ्लावर कब से तोड़ रही है पूजा, 2 घंटे से। आई मीन टू से ये आएगा आपका 4 2 आवर्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छी से समझ आ रहा होगा। उसके बाद ये देखिए, हम सुबह से नाच रहे हैं, तो दोस्तों ये बनेगा आई, हम नाच रहे हैं ना, तो वी हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी आएगा। वी हैव बीन डांसिंग, वी हैव बीन डांसिंग। कब से है, सुबह से, तो इसका मतलब आएगा सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से नाच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया एफर्मेटिव। अभी हमने इसके बाद क्या बनाना है, नेगेटिव। मेरा मतलब है, अगर हमें ये बोला जाए कि मैं सुबह से अपना काम नहीं कर रहा हूँ, पूजा 2 घंटे फूल नहीं तोड़ रही है, मैं सुबह से नहीं नाच रहा हूँ, तो उसमें कैसे हम बनाएंगे। चलो आज ये भी देख लेते हैं। एफर्मेटिव हमने बना दिया, अब हमने बनाना है नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा नेगेटिव भी बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी है, मैं सुबह से अपना काम नहीं कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आई, तो ये हैव है और बीन, हैव के बाद नॉट आएगा। ठीक है, आई हैव नॉट बीन, सुबह से अपना काम, आई हैव नॉट बीन डूइंग, आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क। माई वर्क कब से है, सुबह से। इट मीन के सिंस मॉर्निंग, मैं अपना काम सुबह से नहीं कर रहा हूं, पूजा 2 घंटे से फूल नहीं तोड़ रही है। पूजा हैज नॉट बीन प्लकिंग दी फ्लावर्स। फ्लावर कब से है, 2 घंटे से, 4 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 घंटे से नहीं तोड़ रही है। नेक्स्ट वी हैव, हम सुबह से नहीं नाच रहे हैं, वी हैव नॉट बीन डांसिंग, वी हैव नॉट बीन डांसिंग कब से है, सुबह से। इसका मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हम सुबह से नहीं नाच रहे हैं, वी हैव नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये दोस्तों देखिए, हमने इसका एफर्मेटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया। अब बारी हमारे इंट्रोगेटिव की। तो हमने इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनाना है, तो इंट्रोगेटिव चलो हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था, इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब, आई मीन टू से जी हमारी हैज़ और हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसको हमने सब्जेक्ट से पहले लेना है। तो देखिए अभी हमने बनाना है, क्या मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ, क्या पूजा 2 घंटे से फूल तोड़ रही है, हम सुबह से नाच रहे हैं। तो अभी हमने बनाना, क्या हम सुबह से नाच रहे हैं। ये देखिए ये कैसे बनता है। तो जैसे मैंने पहले बोला था, हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
वो पहले आ जाएगा। तो आई के साथ क्या हैव है, तो देखिए हैव आई बीन, यहां पे उसके बाद आएगा बीन आ जाएगा। हैव आई बीन, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। मैं क्या साइन ऑफ इंटरोगेशन दोस्तों यहाँ पक्का लगाना, आई हैव आई बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ। अभी हमने बना क्या पूजा 2 घंटे से फूल तोड़ रही है, तो हैज़ हमारे को फर्स्ट में लेना पड़ेगा। हैज़ पूजा बीन प्लकिंग दी फ्लावर्स कब से है, 2 घंटे से, इट मीन 2 आवर्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या पूजा 2 घंटे से फूल तोड़ रही है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्या हम सुबह से नाच रहे हैं। ये देखिए हैव वी बीन डांसिंग, कब से है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या हम सुबह से नाच रहे हैं। देखिए दोस्तों ये आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमने एफर्मेटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया और इंट्रोगेटिव बना दिया। ठीक है, चलो इसकी एक बार फिर मैं आपको रिविजन करा देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसे है, स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। पहचान इसकी वाक्यांत में कोई काम समय से, आई मीन टू से रहा है, से रही है, कोई काम समय से चल रहा है तो वाक्यांत में क्या आएगा, से रहा है, से रही है, से रहे इत्यादि देखने को मिलता है। और उसके बाद एफर्मेटिव बनाते हैं। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या, हैज हैव, आई मीन टू से कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद हमने क्या लगाना, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फोर मैंने शुरू में आपको बता ही दिया। सिंस फोर हमें कैसे लगाना, कौन सी कंडीशन में, सिंस और कौन सी कंडीशन में फोर लगाना। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव। इसका नेगेटिव हमने कैसे बनाना है, ये सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट जहाँ हैव नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। एंड नेक्स्ट वी हैव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट हमने क्या करना, इंट्रोगेट के लिए दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या, जहाँ तो हमारा हैज पहले आ जाएगा, जहाँ हमारा हैज पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा बीन, उसके बाद फिर हमारा आएगा V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। ठीक है, आई होप दोस्तों कि ये टेंस आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इस टेंस को मैंने बड़े ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए कि हर वीडियो के बाद मैं यही बोलता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, तभी आप में ज़्यादा परफेक्शन आएगी और तभी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तभी इस टेंस के ऊपर आपकी कमांड अच्छी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डेज।